अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आमिर कयूम खटक दी गन इंथुजियास्ट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में पेश हूँ। मैं इस वक्त पे बरकी आर्मरी इंटरनेशनल पे पाया जाता हूँ दोस्तों। और अपना कोई भी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम अपने सामईन को, अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों को, भाइयों को इस बात की याद दहानी कराते चलें कि हैंड असलहा माशरे में बिगाड़ फैलाने का सबब नहीं बनना चाहिए। और हवाई फायरिंग, इसका बेजा इस्तेमाल, इसका गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और इसकी नुमाइश नहायत कभी जो है वो आप कह सकते हैं अमल है। अपने आप को भी बाज रखिए, अपनी सराउंडिंग को भी जो है वो बाज रखिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने एक छोटे भाई का, जिन्होंने मेरी तरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जहन को बदला और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स की वो लकीर की फ़कीर वाली लाइन में से निकले और आके उन्होंने अपने लिए एक 4 इंच का बैरल का हामिल एक रिवॉल्वर ख़रीदा बरकी आर्मरी से .357। और मेरे से मशवरा, बड़ी लंबी मशावरत के बाद वो आए। मशवरा था उनका 4 और 6 इंच के ऊपर। तो मैंने उन्हें ये समझाया कि चूँकि मेरे पास 223 नहीं है, मेरे पास 222 नहीं है, मेरे पास क्लाशनकोव नहीं है, ठीक है दोस्तों, मेरी जो SMG है वो PF5 है। तो मैंने तो 6 इंच रिवॉल्वर बैरल इसलिए ली कि मैं उसको जब मैंने कैरी करना है, ज़ाहिर बात है बॉडी पर तो कैरी करूँगा नहीं, गाड़ी में ही या घर में होगा, तो मैं उसको एज अ राइफ़ल यूज़ करने का इरादा, तो वो इस वजह से मैंने 6 इंच लिया था। अच्छा, अब हम आते हैं कंटेंट के ऊपर दोस्तों। कुछ बहुत प्यारी, कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत कलेक्टिबल किस्म के जो है वो यहाँ पे हैंड गन्स आई हैं, कुछ मॉडल्स आए हैं। तो वो उन्होंने मुझे खींच रहे थे बड़ी देर से कि आओ यहाँ पे चक्कर लगाओ, इंगेजमेंट्स होती हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज जो है वो दोबारा से ये एक याद दहानी कराता चलूँ कि मेरा ज़रिया रोज़गार है पैराडाइज सिटी नौशहरा से वाबस्ता। मेरी ब्रेड एंड बटर आती है पैराडाइज सिटी नौशहरा से, ठीक है जी। यहाँ पे ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे वो पाक मेड वेपन्स की हैं या चाहे ये ओरिजिनल की हैं। तो थोड़ा सा मुझे वक्त देना है अपने ज़रिए रोज़गार को, पैराडाइज सिटी नौशहरा को। बहुत मुद्दत से मेरी पहली सोच जो है वो हमेशा से पैराडाइज सिटी नौशहरा रही, लेकिन अब बहुत मुद्दत से जो है वो असले की तरफ है। तो और ये कारोबार मेरा है नहीं, यहाँ से अर्निंग मेरी है नहीं, ठीक है जी। शौक़ है, एक पैशन था, एक शौक़, एक जज्बा है, आप उसको समझिए इस्लाह। तो हो गई, बहुत हो गई, बहुत सारी मिथ्स क्लियर हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो गई। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को पॉजेस आएंगे, आप देखेंगे चैनल में। बहरहाल आप लोग जुड़े रहिए, वीडियोस को, व्लॉग्स को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, किस किस ने ये इस डिज़ाइन में जो है वो कोई गन देखी हुई है? सच सच बताइएगा, फिल्मों के अलावा। दोस्तों, डेरेंजर पुकारा जाता है इस हैंडगन को। मुख्तलिफ कैलिबर्स का हामिल होता है। इसमें .22 से लेकर तो 380 ACP, .45 ACP, 357, बहुत सारे जो है वो इसके अंदर कैलिबर्स आते हैं। बैकअप गन के तौर पे आजकल के दौर में यूज़ होता है, ब्रांड न्यू बनता है मत, लेकिन ये मॉडल, ये शक्ल डेरेंजर, ये आप इसको किसी हैंड गन की सबसे इब्तदाई शक्ल पुकार सकते हैं। दोस्तों, जो इब्तदाई शक्ल होती थी किसी भी हैंड गन की, वो कुछ इस तरह की होती थी, ठीक है जी। तो ये है बॉन्ड आर्म्स का बना हुआ, मेड इन USA, .45 ACP के उसको का हामिल राउंड्स का अवेलेबल है बरकी आर्मरी इंटरनेशनल पे। एक कलेक्टेबल है। आप लोग रिवॉल्वर की बात कर रहे थे कि उसमें जो है तो वो कम होते हैं राउंड्स, जबकि इसमें तो सिर्फ 2 होते हैं। तो देखें दोस्तों, हर एक चीज़ का अपना एक इस्तेमाल होता है और हर एक चीज़, सॉरी इसको ड्राई फायर करने के लिए माजरत चाहता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं करता नहीं हूँ कभी भी ड्राई फायर, लेकिन चूँकि इसको हम 3 मरतबा खोल के हम लोग चेक कर चुके थे कि जो है ये खाली है। तो अच्छा दोस्तों, एक व्लॉग था, उसमें एक
पाक मेड वेपन को जो है वो हम लोग चेक कर रहे थे, और जब फायर के बाद मैं उसमें से मैगजीन नहीं निकाल सक रहा था। फिर बता रहा हूँ, ये 2 उंगलियाँ और ये अंगूठा काम नहीं करते हैं दोस्तों। इनके साथ मैं विलिंगली कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होगा। ठीक है जी। तो दिस डेरेंजर आप लोगों की कलेक्टेबल एक प्रोडक्ट, एक चीज़। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं एक और टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम प्रोडक्ट, K6S, किम्बर का K6S, ऑल स्टेनलेस स्टील, कॉम्पैक्ट। आप इसको कॉम्पैक्ट से भी जो है वो कम का साइज पुकार सकते हैं फॉर कंसील्ड कैरी। ये उन मॉडल्स में से है जिसको आप कह सकते हैं कि टॉप 5 और टॉप 10। अगर आप व्हील गन्स का, रिवॉल्विंग चैम्बर्स का अगर आप रिव्यू करेंगे तो आपको उसमें इस अमेरिकन क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर सकता। इसकी टॉप ऑफ द लाइन तो मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, लेकिन एमंग टॉप ऑफ द लाइन लिस्ट। ठीक है जी। किम्बर का K6S, जिसमें 6 राउंड्स आते हैं 357 के, बहुत हैवी, मीडियम साइज, मीडियम नहीं, इसको आप स्मॉल कहेंगे, मीडियम कहेंगे, सॉरी मैं गलत हो रहा हूँ। लेकिन बहरहाल कंसील्ड कैरी के लिए रफ नेक मॉडल है इसका। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और साइड्स जो है वो इसकी एडजस्टेबल, मतलब आप इसकी साइड्स को चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रिवॉल्वर इंडस्ट्री में इस वक्त पे मैं कोई डेटा देख रहा था, तो रिवॉल्वर इंडस्ट्री में इस वक्त पे टॉप ऑफ द लाइन जो है तो वो चल रहा है जी रूगर। ठीक है जी। किम्बर का भी बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन रूगर के बाद स्मिथ एंड वेसन, पहले किसी वक्त पे स्मिथ एंड वेसन था, लेकिन अब रूगर के बाद जो है तो वो स्मिथ एंड वेसन, और साथ में किम्बर भी खड़ा होता है। अच्छा, इसी की उसमें क्लास में जो है वो आपको एक और कलेक्टेबल दिखाने जा रहा हूँ। दिस नहीं, उससे पहले ये दोस्तों SP101, रूगर SP101 एक नहायत शानदार, और इसको वर्क हार्स आप बोल सकते हैं। ऑल स्टेनलेस स्टील, 5 राउंड्स आते हैं इसमें 0.357 के, और ये इसको आप ले सकते हैं इस वक्त पे टॉप ऑफ द लाइन जो मॉडल्स में GP100 चलता है रूगर का, तो वो थोड़ा सा मीडियम फ्रेम है, ये स्मॉल फ्रेम है। बाकी वही रगेडनेस और वही सॉलिडनेस जो है वो आप फील करेंगे जो कि GP100 के साथ है। दिस SP101 दोस्तों, ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और आप इसको एवरीडे कैरी में, इन दोनों रिवॉल्वर्स को आप एवरीडे कैरी में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन क्वालिटी, और प्राइस वाइज जो है तो वो आपको खुद ही बरकी आर्मरी से क्वेरी करना पड़ेगी। उनसे जो है वो लाइसेंसिंग के बाद, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको खुद ही निगोशिएट करना पड़ेगा। मैं आपको कोई रफ सा आइडिया दे सकता हूँ कि कोई 8 लाख से प्लस माइनस में होगा। ठीक है जी। अब मेरे पास जो है तो वो इससे बहुत कम कीमत में है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बट दीज आर दी प्रीमियम प्रोडक्ट्स। जब आप सेमी ऑटोज़ में आप जो वो वंडर 9 या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मोतबर नामों की बात करते हैं, तो ये रिवॉल्वर में ये 2 मॉडल्स उन्हीं लिस्ट में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अब हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, हमारे पास कुछ गेस्ट हैं, और मुझे जो है वो देखना ही है कि हम आगे अब किन प्रोडक्ट्स को लेकर चलें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैंने अभी आपको इससे पहले जो है वो 2 अदद मॉडल्स दिखाए फॉर एवरीडे कैरी, लेकिन मैं आपको जो K6S में जो 4 इंच है, ऑल स्टील कंस्ट्रक्शन टैंक, आप इसको बोल सकते हैं कि हैंड गन्स में एक टैंक नुमा एक चीज़ जो कि अपनी
सॉलिडनेस पे, जो कि अपनी विद 6 राउंड कैपेसिटी ऑफ 357 जी, और 4 इंच बैरल के साथ एक नहायत खूबसूरत टॉप ऑफ द लाइन लिस्ट में भी आता है। रूगर के और किम्बर का ये दो, इनको आप कह सकते हैं कि मुकाबला है इनका इस वक्त पे, ठीक है जी। और दोस्तों नहायत प्रीमियम क्वालिटी, मैं इनको देख देख के जो है तो मेरा दिल मचल रहा है। और फॉर दोज, उन सब के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों, उन सब के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। और हमेशा आपको मैं ये भी बता दूं कि इंसान को बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसकी चाहिए होती हैं, लेकिन हमेशा अपने बजट में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करें और अल्लाह ताला से मांगते रहा करें। जिस अल्लाह ने इसकी पोजीशन दी है किसी इंसान को, आपको भी दे सकता है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो रिवॉल्वर को प्रोमोट करने में, माशरे में रिवॉल्वर को प्रोमोट करने के सिलसिले में बरकी आर्मरी इंटरनेशनल ने भी मेरा साथ दिया। इन हैंडगन्स के इन प्रीमियम मॉडल्स को अपनी विट्रीन का हिस्सा बना के। और दोस्तों रफ नेक में आपके पास किम्बर है, K6S, साथ में 2 इंच और 4 इंच का डिफरेंस है, तकरीबन एक जैसी है। जो इसकी फिनिश है, सिर्फ इसकी जो रेयर साइड है, मज़ीद जो है यहाँ से इसको मज़ीद वो कर दिया गया है, एग्रेसिव और एडजस्टेबल और रिमूवेबल और सब कुछ, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रूगर का SP101, इसमें भी 6 इंच बैरल भी आती है। तो दोस्तों ये कुछ 3 अदद रिवॉल्वर्स, नहायत ही अप क्लास, नहायत ही प्रीमियम क्लास और नहायत ही प्रीमियम बिल्ड। और उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि अगर किसी बंदे ने अपने पास सेल्फ डिफेंस के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कोई सेमी ऑटो गन रखनी है और उसका जो है वो कोई हवाई फायरिंग वाला तो वो है नहीं, तो ये रिवॉल्वर्स, ये सब वो वाले मॉडल्स हैं और वो सब वो वाली गन्स हैं कि जो आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से। पावर इज़ देयर। मैं और कुछ मेरे पास इस वक्त पे है नहीं इनके बारे में कहने के लिए, इनकी क्वालिटी को बयान करने के लिए, क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूँ अपने रिवॉल्वर के साथ, ठीक है जी। दो कि दैट इज़ दी वेरी एक बहुत स्पेशल किस्म का पीस है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें जो फिट एंड फिनिश है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, देयर इज़ नो मैच दोस्तों, देयर इज़ नो मैच, सिंपली नो मैच, ठीक है। तो आतिफ भाई बहुत शुक्रिया मेरी इस रिवॉल्वर वाले उसको फॉरवर्ड करने में। कल आपसे आके एक भाई जो है तो वो 4 इंच ले भी गया है, ठीक है, उसको मैंने ही कौंसल किया हुआ है बड़ी लंबी डिस्कशन के बाद। ये सेमी ऑटो फिराने वाला भाई है, ठीक है, और वो कौंसल हो गया है कि 4 इंच का रिवॉल्वर मेरे पास फॉर सेल्फ डिफेंस इज क्वाइट एनफ एंड एफिशिएंट, ठीक है। उनके पास एक C96 है, तो मैंने कहा अगर आप C96 घुमा सकते हो तो फिर तो हम 6 इंच रिवॉल्वर भी घुमा सकते हो। लेकिन उनके कंफ्यूजन है जी जी भाई का, हाँ, मैंने नाम नहीं लिया हुआ बहरहाल, अच्छा चले, हाँ। तो एक मिनट, कंफ्यूजन क्या है उनका? दो रिवॉल्वर में, ठीक है। उफ 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 दोस्तों, इसकी तो मैंने, अच्छा अब उसमें वो थोड़ा भारी है, बल्कि है उसमें नीचे जो है ये अंडर लग है, ठीक है, ताकि वेट ज्यादा रहे, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा ये डिफरेंस है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड्स ऑफ 357 इज हेल ऑफ थिंग जी। और इसमें 7। अच्छा इसका नीचे आप देखें कि ये अंडर लग बहुत, मतलब इसका वेट इन्होंने दिया मजल फ्लिप को रोकने के लिए, पोर्टेड बैरल भी ऊपर आ गई।
वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ये लग जो है वो वज़न का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये इसका ये लाइट है, ठीक है। मतलब एवरीडे कैरी में दिस इज़ रिकमेंड, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल। और इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। और मॉडल नंबर इनके क्या है जी, 608 एंड 627। आई वुड प्रेफर दिस वन। अच्छा, आई वुड प्रेफर दिस वन। अच्छा मियाँ साहब देखिए, मतलब मैंने आपको रीज़न दिया कि ये वेट बहुत ज़्यादा हो गया, 8 राउंड्स भी आ गए। देखें अब यहाँ पे एक बंदे की जो होगी ना, उसकी नीड ही होगी कि जी 6 और 7 आर क्वाइट नॉट एनफ, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये ले लो, ठीक है। अच्छा, प्राइस का कितना डिफरेंस है आतिफ भाई? इसके लिए सेम था। सेम, ओके। अच्छा, अब मैं लोगों को थोड़ा सा ज़रा एक डिफरेंस चेक करवाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो टॉरस ट्रैकर है, ब्राज़ील की कंपनी, किसी वक्त पे स्मिथ एंड वेसन के साथ इनकी कोलैबोरेशन थी, सिस्टर कंसर्न थी, आप यूँ कह लीजिए। तो टॉरस ने इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, टूल्स, मशीनरी स्मिथ एंड वेसन से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया और उन्होंने ये मॉडल्स लॉन्च किया। अब ये बजट गन्स हैं, ये प्रीमियम गन्स हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब आपको मैं यूँ समझा सकता हूँ कि ये ग्लॉक है और ये जो है, तो ये चले मैं आप लोगों को खुश करने के लिए कह देता हूँ, कैनिक है, ठीक है। ये ग्लॉक है तो ये कैनिक है, ये जो है तो वो सीजेड है, तो ये टॉरस है, ठीक हो गया। इतना डिफरेंस है इनमें। प्राइस का तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि ये गन 2 लाख रुपए के आसपास होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। सिर्फ होता है इस तरह कि जिस तरह कहने के ऊपर एक जंग चल रही है मेरी लोगों के साथ, कि मैं कहता हूँ भाईजान बजट मॉडल्स हैं, बजट मॉडल्स 1,20,000 से 1,30,000-40,000 हज़ार रुपए में होने चाहिए बस, ठीक है। वापस गए 2 से ऊपर, वापस 2 से ऊपर गए, हाँ सीजेड माशाल्लाह। का भी प्राइस बढ़ा दिया। सीजेड का फिर कितना बढ़ाया? सीजेड का तकरीबन 265 टू 220 पे आया था। 220। अच्छा, तो ये डेरेंजर मैं दिखा चुका हूँ जी, ये डेरेंजर मैं पहले जो है वो लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आप लोग देखिए, रिवॉल्वर, ये रिवॉल्वर, व्हील गन्स, बटा व्हील गन्स, और ये जो है इससे शिकार करने वाले हजरात इसके ऊपर जो है वो स्कोप भी अपना रेड डॉट वगैरह भी लगा सकेंगे, ठीक है जी, रेड डॉट भी लगा देंगे। और इसकी चौड़ाई भी दोस्तों इन दोनों की आप लोग देखिए, फ्रेम अच्छा ओके, अब मुझे समझ आ गया ना। दिस इज लार्ज फ्रेम, दिस इज मीडियम फ्रेम, ठीक है जी। ये मीडियम फ्रेम है। स्मिथ एंड वेसन ने तो अपने वो एन और के और एल और जे करके जो है वो उन्होंने फ्रेम्स को वो किया हुआ है, रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि हम यहाँ पे स्मॉल और मीडियम करके करते हैं। ये लार्ज फ्रेम है दोस्तों, ठीक है। इसका आप देख लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। यहाँ से आप वेट दो और उसकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई आप लोग देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पास लेते हैं अगेन, और इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स के ऊपर, बल्कि पॉज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और टॉप ऑफ द लाइन मॉडल सेमी ऑटोज़ में अवेलेबल है बल्कि आर्मरी इंटरनेशनल पे, 6 और P365 नहीं हटाते। वो जो भाई ख़रीदेगा उसको कहेंगे कि आप ही, जिस तरह बंदा नई गाड़ी ख़रीदता है तो सीटों के ऊपर से जो है वो प्लास्टिक की शीट खुद हटाता है। दोस्तों कॉम्पैक्ट कैरी में P365 का अपना एक मकाम है स्ट्राइकर 5 पिस्टल्स में, और क्वालिटी है, जाना जाता है ज़्यादा मैगज़ीन कैपेसिटी के साथ। इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी ये 2018 में जस्ट 12 की मैगज़ीन कैपेसिटी है। 2018 के करीब जिस वक्त ये लॉन्च हुआ था, तो इसने दुनिया में एक कंसील्ड कैरी वेपन की उसमें कैटेगरी में इसने एक वो मचा दिया था, एक नाम मचा दिया था। अच्छा, ऑप्टिक रेडी पिस्टल है जी, साइट्स जो मैनुअल साइट्स दी हुई हैं उनमें भी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो 2 अदद मैगज़ीन्स हैं, बॉक्स पैक है, और अवेलेबल है एट बर्की आर्मरी इंटरनेशनल, ठीक हो गया। अच्छा, जाइएगा मत, इधर ही रहिए, स्टे विद मी। मुझे एक बहुत यूनिक सा मॉडल मेरे सामने आया है, वेरी यूनिक मॉडल, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ।
दोस्तों 0.22 का ड्यूरामैटिक ऑल मेटल कंपटीशन पिस्टल भी आप इसको कह सकते हैं। रूगर का जो है वो एक मॉडल है मार्क 3 या पता नहीं कौन सा ना, एग्जैक्टली वही है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया कि रूगर की एक और भी वो है क्वालिटी है कि रूगर इस वक्त पे रूगर के कुछ मॉडल्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स हैं। जैसे रूगर का 1020 जो उनकी राइफल है, मिनी 14 अच्छा नहीं, मेरी चूंकि राइफल्स के ऊपर कमांड वैसी नहीं है, तो रूगर की रिवॉल्वर्स के अलावा रूगर का एक मोनोपोली जारी है। तो दोस्तों ड्यूरामैटिक इस वक्त पे यूज्ड कंडीशन में अवेलेबल है बरकी आर्मरी इंटरनेशनल के ऊपर, और प्राइस के हवाले से आप खुद ही कीजिएगा। अच्छा चलते चलते आते भाई लोग गिले करते हैं कि हम व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, क्वेरी भेजते हैं, आप लोग रिप्लाई लेट करते हैं, तो काइंडली अपना एक बंदे को आप मुख्तस कर दें सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज के लिए, वो और कुछ भी नहीं करेगा। उसका काम ही, मैं आपका नंबर, मतलब आप अपना नंबर भी किसी को ना दें, मैं भी नहीं देता हूँ, उस बंदे का नंबर दें जो कि आपके यहाँ पे क्वेरी जो है उसको वो टैकल कर रो और चीज़ को जो है वो आगे जो है वो जल्दी से खींचो। ठीक है जी। तो दोस्तों मेरे साथ ही रहिए, थक सा गया हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर जो है वो दोबारा आते हैं आप लोगों के पास कुछ और चीज़ें लेके। बहुत शुक्रिया।